नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। एलजेपी पर जेडीयू ने बड़ा हमला बोला है। 7 निश्चय के बारे में चिराग पासवान कुछ नहीं जानते हैं। संजय झा ने यह बड़ा बयान दिया है। चिराग को 7 निश्चय पर बोलने का कोई हक नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने यह कहा है और 7 निश्चय से बिहार के गांव में विकास हुआ है, यह कहा है संजय झा ने। संजय झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय झा जी, चिराग के आरोप पर आप क्या कहना है आपका? आप सही कह रहे हैं कि 7 निश्चय में जो काम हुआ, आज जो बिहार में बिजली देख रहे हैं, गांव-गांव में 20 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा, वो 7 निश्चय का ही दिया हुआ है। आज बिहार को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि 83% लोगों के घर में टैप वाटर पहुंच गया है। अब ये जिस टाइप का बयान दिए हैं, अब मुझे लगता है तो हॉल छोड़ के भाग गया था, ऐसा फिल्म था। और आज भी इस फिल्म में कौन फाइनेंस किया, कौन दवाई वाला था, जो मेडिसिन का काम करता था, कौन स्पॉन्सर किया था इनके फिल्म को, कौन से हीरो थे? उसी फिल्म की कंगना रनौत थी। देखिए कहां फिल्म में कहां से कहां पहुंच गई। ये फेल्ड हीरो है एक फिल्म के, और जो फर्स्ट फेज का चुनाव है उसमें ये फेल्ड पॉलिटिशियन भी हो जाएंगे। फर्स्ट फेज भी जैसे फ्लॉप हो जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार का 5 साल का मुख्यमंत्री या जो उनका सार्वजनिक है 35-40 साल का, 4 दशक का उनका सार्वजनिक जीवन है, वो पब्लिक डोमेन में है। पक्ष विपक्ष चलता है, आप आरोप प्रत्यारोप चलता है, लेकिन इतना हल्का और निचले स्तर पर बात करेंगे। और बात करने वाला कौन है भाई? आप बताइए, कौन ये बात कर रहा है? मैं तो बता रहा हूं, कहां से फिल्म बना था। इसी बिहार का रहने वाला कोई बैकग्राउंड नहीं था, अपने मेहनत के बल पे फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाया। कौन उनके फिल्म को फाइनेंस किया था? कहां से पैसा आया था? कहां से फिल्म बना था? तो संजय झा जी, बहुत बड़ा बयान दे दिया था चिराग पासवान ने, और वो जहां भी जा रहे हैं, जिस भी सभा में जा रहे हैं, 7 निश्चय का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और मुख्यमंत्री को जेल भेजने तक की बात कह रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उसे हथियार बना रहे हैं वो चुनाव में। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना। बिहार की जनता जानती है इनको भी, इनके राजनीति को भी, इनके पार्टी के राजनीति को भी। वो बिहार की जनता को पता है। और नीतीश कुमार की राजनीति क्या है, वो किस टाइप का राजनीति करते हैं। मैंने बताया 35-40 साल का उनका सार्वजनिक जीवन है, वो भी बिहार की जनता जानती है। जिस आदमी का 2 धूर जमीन पटना में नहीं है, अपना घर है, वो भी ठीक से बख्तियारपुर में घर, कैसी बात कर रहे हैं ये? कितना हल्का बात कर रहा है। आज जब इनकी चर्चा और जांच और बात हो जाए, ये तो पता है ना पब्लिक को। ऐसा थोड़ी कि नहीं पता है कैसे पार्टी चलाते हैं और क्या करते हैं। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि उनके बयानों से फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आपको भी उनके अगेंस्ट में आकर बोलना पड़ रहा है कि हाँ ये गलत बात है और नीतीश कुमार को पूरी जनता जानती है। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि उनके बयानों से फर्क पड़ेगा? नहीं, बोलना, मैं तो बताया, ही इज फेल्ड एज ए हीरो। और पॉलिटिक्स में भी वो फर्स्ट फेज का चुनाव 28 तारीख को है। जैसे उसमें इंटरवल से पहले पब्लिक भाग गया, फिल्म देख रहा था, ऐसे ही इनका 28 तारीख को ही इस पॉलिटिक्स में भी वो फ्लॉप हो गए। कुछ नहीं मिलने वाला इनको। और कम से कम बिहार में एक हमेशा लोगों ने एक डिसेंसी रखी है बातचीत में, जो क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये डिसेंसी हमेशा रहा है। खैर, अब इनका यही नेचर है, यही बात है, तो उसमें तो मुझे नहीं कुछ कहना है। लेकिन जहां तक 7 निश्चय की बात है, वो लोगों के बीच में काम है। वोट किसको देगा जनता मालिक है, वो उसको देगा। लेकिन 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड लोगों का, आप और नीतीश कुमार पे कोई भी ब्लेम लगा सकते हैं कि काम कम हुआ, काम ज्यादा हुआ, ये भी होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए था। ठीक है, वो तो चलता है। लेकिन जो ये बात बोले हैं, कम से कम देश में 2-4 पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिसके नाम से लोग कसम खा सकता है, उसमें नीतीश कुमार का नाम है। इन लोगों के साथ दिक्कत है कि पॉलिटिक्स किए कुछ और
एक होता है बिहार में, लोग कहता है कि एक जमुरा होता है और मदारी उसको नचाता है, तो जमुरा के पार्ट में है, या और क्या कहा जाए। संजय झा जी, क्या और कोई विकास की बातें नहीं हो सकती थी? चिराग पासवान एक मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, विकास की बातें थी, समस्याएं थी, उन पर भी वोट मांग सकते थे वो। अरे यही दिल्ली में चुनाव था, नीतीश कुमार के सामने मंच पर बिहार में नल जल योजना की तारीफ कर रहे थे खड़े होकर नीतीश कुमार के बगल में, दिल्ली के चुनाव में। और 7 निश्चय का जो काम है, मैंने बताया था कि इसी बिहार में उसका एक निश्चय था बिजली पहुंचाना दिसंबर 2018 तक, नहीं पहुंची। वो तो जनता बताएगी चुनाव में इनको कि बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची। या जल नल का काम है, वो अगर कोरोना नहीं हुआ रहता तो शायद अभी तक पूरा हो गया रहता, उसमें मेजर काम हो गया है। तो जो भी प्रॉमिस किया हुआ था नीतीश कुमार जी का, उस काम पर आप कह सकते हैं कुछ कमी है, कुछ ज्यादा है, लेकिन यह कहना कि नीतीश कुमार जी को जेल भिजवाएंगे, कौन बोल रहा है? सोच लीजिए। नीतीश कुमार जी का कम से कम इतना तो ये करना चाहिए कि इस बिहार को, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो नया बिहार है, इसको बिल्ड करने में इतिहास, ये बात सही है कि हम और बहुत सारे लोग कोई परमानेंट अमृत पी के नहीं आया है, सबको जाना है, लेकिन जरूर हिस्ट्री जब भी लिखा जाएगा बिहार का, तो एक मेजर पार्ट जो बिहार का है, जो नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री रह करके बिहार को एक जो बिल्ड की, एक इमेज चेंज ओवर हुआ बिहार का, तो जरूर बिहार के लोग और देश को लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के बनने के बाद बिहार का इमेज कैसे बदला, चीजें कैसे बदली, जो होपलेसनेस वाला स्टेट था उसमें होप कैसे आया, कैसे कामों को जमीन पर उतारे, जिस स्टेट को लोग मान लिए थे कि ये स्टेट खत्म हो चुका है, उस सारे चीज ना, वो किसी की दृढ़ इच्छा शक्ति हो सकती थी, और जो जेन्युइनली अंदर से ईमानदार होगा, नहीं तो देखते नहीं कितना लोग अंदर घुसा हुआ है, वही वो डिलीवर कर सकता है बिहार में, जहां कास्ट, धर्म, सब कुछ के बेसिस पर ही पॉलिटिक्स होता था। उसको बैकग्राउंड में ले जाना और डेवलपमेंट के प्लैंक पर पॉलिटिक्स करना, लोगों को उस प्लैंक पर आकर के खड़ा कर लेना, वो नीतीश कुमार जी ने दिखाया है, और उसका अप्रिसिएशन लोगों में है। तभी बार बार इनको, नीतीश कुमार जी को जनता ने वोट दिया है, उनके नाम पर लोग वोट लेकर के सरकार बनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो संजय झा ने साफ तौर पर चिराग पासवान को कहा कि 7 निश्चय पर उन्हें बोलने का कोई हक नहीं, क्योंकि 7 निश्चय से बिहार के गांव की तस्वीर बदली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव का प्रचार जो है वो थम गया है। 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और इसके लिए बिहार पूरी तरह से तैयार भी है। आखिरी दिन तमाम पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया। पहले चरण की वोटिंग में कुल 71 विधानसभा सीटें हैं और जिसका दायरा 16 जिलों तक फैला है। पहले चरण के लिए उड़न खटोलों से उड़ने वाले नेताओं की बारी खत्म हुई। चुनाव से पहले नेताओं ने खूब गाल बजाया, सियासी दंगल में दावों की झड़ी लगा दी। अब जनता की बारी है। चंद घंटों बाद जनता अपने इरादों पर मुहर लगाएगी और बिहार में नई सरकार चुनने का पहला फेज खत्म हो जाएगा। बिहार विधानसभा के पहले चरण में 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 1066 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कोरोना महामारी के बीच बिहार में चुनाव होने जा रहा है। कोरोना काल में बिहार विधानसभा का पहला चुनाव है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। बीमारी को देखते हुए प्रशासन ने बूथों पर क्या क्या इंतजाम किए हैं, आइए वो भी जानते हैं। सभी बूथ सैनिटाइज होंगे। बूथों पर सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध होगा। हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था होगी। 1950 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। दिव्यांग मतदाता व्हीलचेयर बुक करा सकेंगे।
दिव्यांग मतदाताओं को घर से लाने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जाहिर है सियासी दंगल में नेताओं ने खूब पसीना बहा लिया। अब परीक्षा की घड़ी है। पिछले 5 सालों के खाता बही के साथ नुमाइंदों का हिसाब किताब जनता करने जा रही है, जिसके नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने जमकर पसीना बहाया और अपने वादों और दावों से जनता को लुभाने का पूरा प्रयास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज चुनावी सभाओं की हैट्रिक लगाई। हालांकि इन तीनों सीटों पर दूसरे और तीसरे चरण में मतदान होना है। नीतीश ने आज चुनावी सभा की शुरुआत वैशाली के महुआ विधानसभा क्षेत्र से की। सीएम ने महुआ में जेडीयू प्रत्याशी आसमा परवीन के लिए चुनाव प्रचार किया, तो मुजफ्फरपुर में सकरा के चंदनपुर हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया और विकास के नाम पर वोट मांगा। तीसरी सभा वैशाली के जंदाहा में की, जहां महनार हाई स्कूल के मैदान में लोगों को इकट्ठा किया और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। बिजली पहुंचाने का काम किया। बीजेपी के स्टार प्रचारक और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज 2 जगहों पर तूफानी चुनाव प्रचार किया। नड्डा ने सबसे पहले औरंगाबाद के गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। विपक्ष पर जमकर यहां तीखा हमला बोला। औरंगाबाद में नड्डा ने लोगों को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई, तो पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीमांचल की हर सीट पर एनडीए का परचम लहराने का उन्होंने दावा भी किया। तो पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के कई स्टार प्रचारकों ने जमकर पसीना बहाया है। धुआंधार चुनाव प्रचार किया गया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बोधगया के कालचक्र मैदान में विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी हरि मांझी के लिए वोट मांगा। तो बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन ने आज औरंगाबाद के बारुण में नबीनगर से जेडीयू प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। तो दूसरे भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रोहतास के दिनारा में चुनावी सभा को संबोधित किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज तूफानी चुनाव प्रचार किया। तेजस्वी ने एक तरफ से एक दिन में चुनावी सभाओं का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने आज 13 चुनावी सभाओं को संबोधित किया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।